हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माथी रोड अकबरपुर। आप देख पा रहे हैं कि ये मंडी लोकसभा से कंगना रनौत प्रत्याशी हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कंगना जी हैं, ये जो यहाँ से चुनाव लड़ रही मंडी लोकसभा से। और आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ये कंगना जी हैं, माइक से कुछ बोल रही हैं, समझा रही लोगों को। तो इस तरह का कुछ रोड शो है, डोर टू डोर। ये कंगना रनौत जी हैं और वो अपने विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। वो किस तरह का भाषण देती हैं, और ये आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये अलग अलग दल के प्रत्याशी और अलग अलग लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज जो है मंडी लोकसभा में कंगना रनौत ने क्या कहा। तो ये कुछ इस तरह का परिदृश्य आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का परिदृश्य आप देख पा रहे हैं। और तो आपने देखा कि ये मंडी लोकसभा से वो जो है गोमांस खाने का सबूत दो, गोमांस खाने का सबूत दो। खोला है किनारा। ये कंगना दीदी कह रहे कि गोमांस खाने का सबूत दो, दिखाओ, तब मैं मानूंगी मैं गोमांस नहीं खाती। मैं सदाचारी और सन्यासी व्रत की महिला हूँ। और इस तरह से आरोप लगाने को मैं झूठ और मानती हूँ तो मानती रहूँगी झूठ। ये दिल्ली में बड़ा और हिमाचल में छोटा पप्पू, इस तरह का जो है ये कंगना दीदी हमारी कह रही कि ये जो है आपने जो गोमांस खाने का जो झूठा आरोप लगाया है, तो आप देख लीजिए कि गोमांस खाने का सबूत दिखाओ कंगना, ये कह रही समझ लीजिए वहाँ मंडी के रोड शो में। तो आप से एक निवेदन है कि ये जो कंगना रनौत जी हैं, रनावत, तो कल प्रियंका गांधी कह रही, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की बहन की कंगना हरावत, कहना उसको हरा दीजिए, संसद में नहीं भेजना जाना चाहिए। तो और अब ये कह रहे हैं कि हम गोमांस खाने का सबूत दिखाओ, मैं गोमांस नहीं खाती हूँ। तो अब उनके यहाँ खुदाई से नहीं, एक तो एक जो है अंड भक्त पड़े हैं, जो वो जान जाते हैं 1 किलोमीटर दूर से कि किसके यहाँ गोमांस बना, भले किसी मुसलमान के यहाँ बकरा भैंसा का मांस बना हुए, और 500 मीटर दूर के सूंघ जान जाते, उसके घर में जाएंगे, बस तुरंत जो है हांडी में देख लेंगे कि नहीं, कह रहे थे गोमांस है, और हमारा ठीक कर दे, इसका उसकी हत्या कर दे। तो अब वो मत सबूत क्या ज़रूरत है। अरे सबूत तो खुले हुए तुरंत जान जाते हैं, का नाम ये जितने भी वो अंड भक्त हैं। अब अंड भक्त का मतलब ये थोड़ा वो तो हर धर्म के हर जात के में अंड भक्त होते हैं, और हर पार्टी में अंड भक्त होते होना भी चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा संख्या मान लीजिए, और कुछ ज़्यादा संख्या तो वो लोग कहते हैं कि नहीं अंड भक्त वो कम दिमाग के होते हैं। अरे कम दिमाग का ही, उनके पास बहुत दिमाग होता है। तो जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये कंगना दीदी कह रही हैं कि नहीं वो जो है मैं गोमांस नहीं खाती हूँ। अरे तो गो शब्दों से हटा दो, वो मैं मांस खाती हूँ बस, ठीक है। और मांस तो मान लीजिए हमारे मोदी जी गए थे वहाँ, का नाम पाकिस्तान, तो वाले बिरयानी और गोमांस की वहाँ बिरयानी बनती है, बिरयानी पर चपेट गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ा था। अरे मोदी जी भगवान का अवतार है, तो भगवान तो पहले ही होते रहे। और वो भाई लोग कहते हैं, आप ही लोग बताते, हमें इतना ज़्यादा तो वेदों पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ा कुछ तो और कहते वेदों में जो लिखा है कि वो गोमांस लोग खाते थे। गोमांस जो है, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो खाते थे गोमांस, तो उसमें क्या बुराई है। वो जो खाने वाली चीज़ बनाई गई खाना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ प्रतिबंध लगा है तो अब नहीं खाना चाहिए, अब लेकिन मान लीजिए खाते हैं, तो आप ही क्यों सबूत मांग रहे हैं कि नहीं गोमांस का सबूत दीजिए, हमने खाया कि नहीं खाया। अरे जो जिन 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 उनकी मुसलमानों की हत्या की गई खाली हांडी देख करके, 500 मीटर दूर से बदबू से, कि इसकी गोमांस की बदबू आ रही है। और तो बदबू कहाँ गोमांस में आएगी, उसमें खुशबू आएगी गोमांस की। और जैसे मान लीजिए वो बहुत सारे जो है वो अंड भक्त होते हैं, तो वो अंडाकार उनका दिमाग होता है,
तो वो अंधभक्त जो है वो खाली देख ले तो 2 मीटर दूर से सूंघ के बता देते कि यही इस आदमी इस मुसलमान ने गोमांस खाया है। जब इतनी कैपेसिटी है वो बिल्कुल दिमाग में अंधभक्त के अल्ट्रासाउंड और सब वो एक्सरे भरा है, कुछ जान जाता कि इसके पेट में क्या है। हाँ, गोमांस है कि वो मछली का मांस है कि अंडे का मांस है कि वो बकरे का कि भैंसे का मांस, वो सब जान जाते हैं अंधभक्त रहे, मतलब वो इससे है जानकार सिद्धांतवादी। तो उसमें क्या आप काहे पूछ रहे कि वो हमने गोमांस खाया तो सबूत दें, सबूत उसमें क्या जरूरत है। कौन अंधभक्त में बुला दिया तो वो तुरंत वो अरे वो तो कभी कहेगा कि दीदी कतई गोमांस नहीं खाती है, बल्कि वो ले आएगा जो आप खाना चाहती है तो उसको तुरंत वो ले आएगा जो अंधभक्त है। अब आप कह रहे हैं कि अरे यार काना वो जो है पलटू राम है। पलटू राम तो हमारी समझ में अभी भारत में उन्होंने पैदा नहीं भाई, एक खाली है बिहार में, वही का लोग काट गया और गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम कायम कर दिया पलटू राम वाला। हाल तो अपने मुख्यमंत्री को पलटू राम कही रही हो, पलटू राम जब दूसर पैदा ना आई बान पैदा होने दिया, भाजपा कहाँ पलटू राम पैदा होने दिया। वाली मान लीजिए हमारे मोदी जी भगवान जी जो हैं, तो वही मोदी जी को भगवान मानते हैं और वो भगवान है भी। और जब वहाँ भारत में भगवान पैदा होते रहे, खासकर उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छे थे भगवान भी मार काट चला देते। जैसे मान लीजिए भगवान हो जाते अयोध्या में और भगवान राम हो जाते, भगवान श्री कृष्ण मतलब मथुरा गोकुल ब्रज क्षेत्र में, तो वो उनको सिखाया ही जाता था कि मारिए काटिए सारन के मार दो, सारन का चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो ब्राह्मण काट देते मार सत्यानाश कर दी। समझ लो श्रीलंका में जाके मार जो आग लगा देंगी, तो कहना सोने के सब सड़कें थी, सोने के सब महल थे, सोने की दीवारें थी, सब पूरा सोना में था कहना श्रीलंका। अब श्रीलंका सोना में था तो अब देख यार सुनार जो है लॉकडाउन में क्या उन्होंने सोचा कि यार जी जब ये सोना सारा गल नहीं रहा, लॉकडाउन निकल भी नहीं सकते, गोल्ड सोने गलाने वाली हमारे पास कोई वस्तु भी नहीं। उसने सोचा कि जब साला जो कपड़े मांग लगाने सोना गल जाता तो उसने भी प्रयास किया, सुनार ने किया, वही मंदबुद्धि होगा, अंधभक्त होगा। उसने सुना कि अल्लाह सारे कपड़े जब गलावन, जब वो बंदर के पूँछ से जो है, हनुमान के बंदर के पूँछ से बताओ दीवार में आग लग जाए, छप्पर में तो लग सका, दीवारें सोने में कैसे भैया आग लग दी। जब उस समय पेट्रोलियम पदार्थों खोज भी नहीं हुई थी, किसी भी ये समझ लीजिए कोई विस्फोटक पदार्थ खोज नहीं हुई थी, न केवल आग के अलावा, तो वहाँ आग कैसे लग दी और समझ में बात नहीं आती। और गोमांस तो जो इस मांस जो है, अब भाई डॉक्टर लोग बड़े बड़े पूरी दुनिया में डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है, जो जो मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं, कि यार अंडा और क्या नाम आपके दूध और घृत भी का नाम मांसाहार में आता है। और हमें तो भाई हम तो उसको मांसाहार नहीं मानते, हम वो दूध घृत को नहीं मानते, न मानो कोई भी, चाहे भारत का कितना भी वैज्ञानिक हो चाहे दुनिया कितना भी वो हो भाई, अब जो उसको तो भाई खाते पीते हैं और बड़ी साफ बात है। अब आता होगा ये बात सही कि गोमान जो है क्या नाम है, ये जो दूध घृत है ये मांस में मांसाहारी कैटेगरी में आता है, वह दूध घृत है अंडा है, तो ये आता होगा, इसमें क्या बुराई वाली बात है, वो खाना भी चाहिए। और मान लीजिए जो इसे हमारे कंगना दीदी है, तो उन्होंने कह दिया कि एक छोटा पप्पू एक बड़ा पप्पू, तो नाम छोटा बड़ा पप्पू का नाम दिल्ली में, छोटा वाला गाना हिंद हमारे क्षेत्र में गाना हमारे पीछे पड़ो गाना, चुनाव लड़ रहे वो काट जाओ जी, भाग जाओ जी हिंदी। अब पप्पू ने तो कैटेगरी बना दी छोटा बड़ा पप्पू, और जबकि बड़ा उम्र में तो वो वाला हिमाचल वाला जो चुनाव लड़ रहा वो तो बड़ा दिखा दे हमें लगा थे, तो बड़े के मारे डरती हैं, बहुत बड़ा बड़ा है। अब भैया पहले ज़माने में जो है, अब आप लोग बताते हैं जितने भी ये जो बड़े बड़े मतलब विद्वान लोग हैं भारत में, और जो आज़ादी के पहले थे और इतिहास देखा पढ़ा लिखा है, उन्होंने कहा था कि अरे यार कहना कि कोई भी भद्र महिला भरे घर की और रईसों की महिलाएं और सवर्णों की महिलाएं ये कभी भी जो है इसमें फिल्मों में नहीं काम करती थी, वो नृत्यांगना करती थी, रंडी काम करती थी, ये इस तरह करती थी, कानून इतना गंदा पेशा था वो फिल्मों में काम करना, वो तो घृणा करते नफरत लोग करते, कह रहे थे रंडी ये सारी दे बताइए, ये सन 1945 के पहले इतना नफरत करते कि बताइए किसी भद्र परिवार की महिला, राजा जवाहरलाल छोड़िए, आप किसी मतलब जो है
अच्छे घराने की महिला नहीं वो उस फिल्मों में जाती थी, खाना उसमें रंडियाँ जाती थी रंडी। अब बताइए इतनी घृणा करते उसे जो फिल्मों में काम करने वाले थे कि गुरंडी होती, गाना गुरंडी करती थी। ऐसा नहीं है गुरंडी करती रहे, रंडी कैसे है, वो कलाकार है, नृत्यांगना है और उसमें वाक्पटुता होती है, वो मतलब बुद्धिमान होती है, ऐसे वो होती हैं। ऐसे को रंडी का होते में मंडी से चुनाव, ऐसे रंडी मंडी जोड़ दी ने, क्या यार ये सारे कांग्रेसी जो है इंटरनेशनल होते रंडी की मंडी जोड़ दी ने, बताओ कि मंडी से अरे पहले रंडी काटते जब सन 45 के पहले की रंडी वो उसमें जाती थी, क्या क्या नाम है आपके इसमें क्या नाम फिल्मों में। और अब थोड़ा अब तो रईस घरानों की जनी एक सुंदरियाँ हो जाती हैं कि हो जाती हैं, वो छोटा मोटा वो गरीब घर गुरुआ मजदूर का आदमी पहुँच जाई उसमें का नाम हीरो हीरोइन बन जाई। आई से आरोप लगाओ 45 के पहले का तो उसे का लाना देना मान लो था, ये बात आपकी सही मैं मानता हूँ जितने विद्वान हैं और जो इतने विद्वान आप लोगों ने कहा कि नहीं रंडी काम करती थी फिल्मों में। अब भाई हम मानते हैं उस समय देखा तो पैदा तो हुए नहीं ना, देखा था कि ये रंडी काम करती थी। अब रंडी नृत्यांगना या जो कलाकार होती थी तो जो उनका अब यही कहाँ कम है कि यही मतलब उन्होंने उस कला को जीवित रखा। जितनी नृत्यांगनाएँ थी रंडियाँ तो उन्होंने उस कला को जीवित रखा, और जीवित रखा तो यहाँ की महिलाएं भी जो है सब मतलब संभ्रांत घर की महिलाएं जो अपने को उच्च कोट के मानते उस जात के मानते उनकी महिलाएं भी फिल्मों में जाने लगी। तो उन्हीं के दिन नृत्यांगनाओं की रंडियों को तो देन है कि ये सब कुछ होने लगा, कभी कुछ न कर पाते। अब वो कह देते कि वो का नाम वो अंधभक्त का आदमी आलू काना की और दिल अब ये कह रही कंगना दीदी काना की आलू काना की दिखाइए सबूत गोमांस खाने का, दिखाओ ये नहीं देखो आया ये देखिए दीदी कह रही गोमांस खाने का सबूत तो दिखाओ कंगना। अब समझ लीजिए सबूत का दिखावे खुद चले कानून भैया, वो सब अंधभक्त इतने सब पड़े हैं अंधभक्त एक कि वो दूर से 100-500 मीटर सूंघ के बता देते कि इनके घरे गोमांस बनो है। इतनी तो समझ लो श्रवण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, दुर्गंध और बदबू की, तो ये सारी शक्तियाँ पाई जाती हैं अंधभक्तों में। और अंधभक्तों का मतलब है कि वो कुछ भी आदमी बोल दे, कोई भी जिस जिस दल के वो अंधभक्त हैं कुछ भी बोल दे, वो कही दे कि ऐसा हुआ कि वो एक जो है वो चीन के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई तो वो तुरंत मान लेगी हत्या होगी मोदी जी ने कर दी। आई अगर कोई कही दे अंधभक्त के सामने तो वो तुरंत मान लेता, वो खाए से वो जो कही दे कौन नेता तो वही बात को सत्य मानते, दुनिया को झूठ मानते। अंधभक्त का मतलब ये होता है उसी को वो रट जाएंगे और उसी को मतलब जैसे मालूम वो दिन के लिए कि हम 15-15 लाख रुपया भेज देवे खाते में, तुम खाली हमें बना दो प्रधानमंत्री, हम खाली जो काला धन लाएंगे विदेश से तुरंत 15-15 लाख खाता 15 से 20 लाख तक खाते में पहुँच जी। और चिंता न करो 2 करोड़ जो है नौकरियाँ रोजगार 2 करोड़ हर साल देंगे और 10 साल हुई मान लो। अब 10 साल हो गए तो 20 करोड़ तो हमारा तो आवारा तो सब पूरा दिन घूम रहे हो नौकरियाँ भैया, हमें कितनी मिली हमें तो पता नहीं। अब जो हमारे हम तो खुद बेरोजगार रहने वाले बच्चे और बेरोजगार तो क्या किया जाए बताइए। 2 करोड़ वो जाने कहाँ चलेगी कंगना दीदी का हो। अब कंगना दीदी ये थोड़ा बताइए कि हमारे वो प्रधानमंत्री जी ने इसका हो तो कि वो 2 करोड़ नौकरी हो 15 लाख रुपया फलानी का आए वो तो। अब चुनावी जुमला आए तो कहना कई दिन जाते हैं लोग वोट दे दे। अब इतने कहना कि इतने करोड़ कहना वो बना दिए हमने ये और इतनी लंबी सड़कें बना दी, ये कर दिया वो फलाना ढिकाना। तो अब हम टक्कर लेंगे दूसरे देश की और चाइना की, अब पाकिस्तान को सारी एकदम से। अब पाकिस्तान के भैया औकात है का भारत के आगे। पाकिस्तान इतना इतना डरपोक दे समझ लो इतना डरपोक कि वो के आदमी सब साल भूखे में आटा पाछे लड़ो जाते पाकिस्तान में। या वो बिना पढ़े लिखे वो खाली जो है वो जाने कौन शब्द उन खराब जाना ये हालत कर लिए थे खाली। तो वो और एक बात हमें समझ में नहीं आती कि वहाँ जो है चाहे वो पाकिस्तान में ब्राह्मण हिंदू हो चाहे ठाकुर हिंदू चाहे किसी जात का हिंदू, वो कहते छुए बर्तन ना छुए जो होटल में गा तो होटल में समझ ले ओके अलग बर्तन राखत हुए कि ये मत ना तुम्हारा अलग बर्तन अपन धो को धरो और मुसलमानों को बर्तन अलग। और अब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम पर बना था,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब उससे बना था वो का नाम आपके जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था कि यहाँ जो है मुस्लिम तो कंट्री रहेगा और हमेशा पूरी दुनिया में अगर कोई मुस्लिम कंट्री तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, समझ लीजिए वो खुदा ईश्वर जाने के खमास अल्लाह का। अब बताइए इतना ज़्यादा मानते हैं कि वो कहते जो भी कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है। और चाइना में जो है समझ लीजिए खुदा भगवान कौन के मानते हैं ना, ये बिल्कुल सब नास्तिक नहीं, अब अनीश्वरवादी नास्तिक तो कहीं तक ठीक भी होता है, तर्क संगत वो तर्क को मानता है। अब समझ लीजिए वो अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर का नाम को लई ले सारे को शेल्टर उड़ा दे जेल में सड़ा दिया है। और नमाज आवाज चाइना में कतई नहीं पढ़ सकत हो, अपन घरे अंदर पढ़ो या कोई मस्जिद हो अंदर जाके पढ़ो जाके ना। उन 70% बौद्धिस्ट रहता है ना, तो वो आप कह दिया बहुत दो तो अपन घरे ड्रामा करो। हालांकि बौद्ध धर्म जो है वो मतलब नास्तिकों को धर्म माना गया। ईश्वरवाद तथागत बुद्ध ने खुद कहा था कि नहीं ईश्वर कभी था ना है ना होगा कभी। तो वो का नाम महावीर स्वामी ने कहा था कि आत्मा तो होती लेकिन ईश्वर होते नहीं, ईश्वर तो मिथ्या बात है ईश्वर को मानना और इस तरह की बात। तो ये सारी बातें हैं। तो ये अब ये जो चाइना से बात बताओ पाकिस्तान दोस्ती बढ़ा रहे हो सारे अल्लाह का मानते ना ही, अल्लाह का तो कतई नहीं कौन ईश्वर का ना माना था पाकिस्तान वाले शी जिनपिंग का कौनो ना को ना माना थे को मान नहीं सकता, मान ली सारे भूसा पड़ गया 1 सेकंड में। होगा जो है इसी जगह डरवा दें कि तन को जो ईश्वरवादी बात कर दी, तन को ईश्वरवादी बात नहीं कर सकती। ईश्वर क्या चीज़ है ऐसा वहाँ चाइना में नहीं मान सकते। और तभी वो उन्नति करे, दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और टेक्नोलॉजी में आगे है और सब हर चीज़ में है। भारत उससे 50 साल पीछे है। तो 50 साल पीछे तो अपने कर्म से पीछे है। इनके आदमी ना ही इनका इतने कर्मकांडी और पाखंडी और अंधविश्वासी और जाने कितने ईश्वरवादी और बहुत चीज़ें का मानत हैं वे। और कर्म अच्छे करत ना ही कर्म अच्छे करी भाई, कर्म जब सब अच्छे करे नहीं, चाइना या मान लीजिए आपके अमेरिका में कर रहे हैं तो ये हो जाए खूब रही सब कुछ पैसे वाले सब है आदमी संपन्न हो जाए। और इसे कैसे हो जाए, इसे सब फैलाया रहा हो पाखंड दुनियादारी की बातें, तो उससे क्या हुई। अब जब जैसे मान लीजिए हिंद तो इतना आदमी धर्मान कि हर चीज़ में हर गांव में एक 20 तरह के देवी देवता और सब मिल जाइए और भगवान मिल जाइए, 50 तो हजारों तरह करोड़ों भगवान यहाँ समझ लीजिए अपने भारत में। तो हम लोग उन्हें तो मुक्ति नहीं पावत है भगवान ने से। हम तो ईश्वरवादी आदमी ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन वो तर्क पे कसौटी में जो खराब तरह उसको मानता हूँ। और मानना भी चाहिए भगवान को, तो ईश्वर को तो सभी को मानना चाहिए। ये तो गलत बात है कि वो भगवान को ना माने। तो अब आप समझिए कंगना दीदी जी बती इस तरह की बात कह रही कि अल्लू कान वो जो है का नाम की वो पप्पू है, छोटा है बड़ा पप्पू है फलाना डिगाना उगाना कि मैं इस तरह से पकाना मांस खाती हूँ। तो क्या मतलब कोई दिखाइए सबूत गोमांस है कि नहीं है। अभी इस तरह जो कह रही कि गोमांस वाला सबूत दिखाओ। तो इस तरह का जो है अब चल रहा भैया देश में चुनाव प्रचार में जो पटांग कोई गाइडलाइन नहीं है इसकी, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दी कि पटांग ना कहिए और ना भैया वो भारत निर्वाचन आयोग देता है। वो चाह भाजपा वाला चाह कुछ बकेरा वही तो सही मान लेते। अब अंधभक्त जितने माने वाले वो चाह को न कुछ कही दे तो वही को वो मान लेते। तो वैसा सबका चल रहा तो चलना भी चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरा चैनल है ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब भैया अवश्य कर ले। मेरा चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।